कम कम मोस्ट वेलकम मेरे नन्हे नन्हे जीनियस माय लिटिल मास्टर्स वेरी वेरी स्मार्ट नन्हे सम्राट आगे 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 कितने प्यारे कितने मस्त वाले मस्ती से भरे आहा सबको लेकर आए हो ना। हाँ और साथ में क्या लाए हो? बचपन की मीठी मीठी बातें, भोली भाली नटखट शरारतें, है ना। इसीलिए तो कहा है कितना मधुर कितना पावन, कितना मधुर कितना पावन, भोला भाला है बचपन, भोला भाला है बचपन। मुखमंडल पर हास खिला है कितना उल्लास मिला, बाल चंद्र सा साम्य वदन, कितना मधुर कितना पावन। क्या सम्राटों को सुख है, सचमुच इनके सन्मुख है, देवराज का शून्य भवन, भोला भाला है बचपन। आकर ये न अगर जाए, धरती सारी बन जाए, बड़ी कुसुमित नंदन कानन, भोला भाला है बचपन, कितना मधुर कितना पावन, भोला भाला है बचपन। तुम इतने प्यारे प्यारे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा खजाना है तुम्हारा बचपन, और ये बचपन सबके पास आता है, लेकिन हम उसको गमा देते हैं, खो देते हैं, और जब खोया जाता है फिर दोबारा नहीं मिलता। आकर अगर ये ना जाए तो धरती सारी बन जाए, बड़ी कुसुमित नंदन कानन। अगर ये बचपन आने के बाद अगर जाए नहीं तो पूरी धरती कितनी बन जाए, जैसे खिली हुई बगिया हो, है ना। तो तुम तो सचमुच एक उपवन हो, बगिया हो, जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। तुम्हारी नन्ही नन्ही शरारतें ऐसी ही हैं जैसे कि रंग बिरंगे फूल और बड़े खुशबूदार फूल। हाँ, तो इतने प्यारे प्यारे मेरे नन्हे सम्राट, मेरे लिटिल मास्टर्स, तुम सब बहुत 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 प्यारे हो, क्योंकि तुम्हारे पास भोला भाला प्यारा प्यारा बचपन है। कैसा सुंदर, हर बच्चा अच्छा लगता है, सबको भाता है। अरे माँ को तो भाता ही है अपना बच्चा, लेकिन बचपन में तो सबके बच्चे अच्छे होते हैं, चाहे शेर का बच्चा भी हो। हाँ, शेर से डरता है ना सब दुनिया डरती है ना शेर से, मगर शेर का बच्चा भी जब छोटा होता है ना, बड़ा प्यारा लगता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था ना, वो जंगल में गया शिकार खेलने। अब वो शेरनी और शेर तो मारे गए, उनका छोटा सा बच्चा था। हाँ, राजा को बड़ा प्यारा लगा, और राजा कहने लगा मैं तो इस बच्चे को पालूंगा। सब ने मना किया, नहीं राजन, ये तो शेर का बच्चा है, बड़ा होके खूंखार बन जाएगा, सबको खा जाएगा। राजा ने कहा नहीं, इतना प्यारा है ये तो,
ये कैसे वॉलेंट बन सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता वॉलेंट, ये तो बचपन है। और कितना सुंदर, कितना मनमोहक। और राजा ने उस शेर के बच्चे को ले लिया, अपने घर ले आया। और अब वो छोटा सा बच्चा जो शेर का भी है, पर उस टाइम तो वो हिंसक नहीं है ना, उस टाइम तो वो किसी को मारता नहीं, काटता नहीं, खाता नहीं, और किसी के ऊपर आक्रमण भी नहीं करता। वो तो बच्चा है, बचपन नहीं जानता ये सारी गंदी बातें। हाँ, तो फिर वो राजा ने क्या किया, अपने जो सेवक थे ना उनको समझाया, देखो तुम इसको मांस मत खिलाना। क्या? हाँ, शेर तो मांस खाता है ना। तो राजा ने कहा कि तुम इसको मांस मत खिलाना, तुम इसको वेजिटेबल फूड देना, समझे? हाँ, तो वेजिटेबल फूड देना, इसको मतलब मांस गंदा चीज़ें खाने को मत देना। तो बचपन से ही जब उसको दूध खिलाया जाता, जलेबी खिलाई जाती, फल फ्रूट खिलाए जाते, तो उसकी वो जो मारने की और जो आक्रमण करने की उसकी जो भावनाएं थी ना, वो ख़त्म हो गई। अब वो बचपन से ही शेर का बच्चा ऐसे ऐसे वातावरण में, ऐसे एटमॉस्फेयर में उसका पालन हुआ। अब वो बच्चा बड़ा हो गया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद फिर क्या होता है कि अब उसको तो कहा सबने कि भाई ये तो किसी भी टाइम किसी को झपट्टा मार दे, हमला कर दे, क्या भरोसा, शेर का बच्चा है। तो उसको जंगल में छुड़वा दिया। राजा ने भी सोचा भाई क्या पता, देखो आखिर को तो स्वभाव किसी का बदलता नहीं है, जिसकी जो नेचर पड़ जाती है वो क्या बदलती है ना, नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, चाहे उसको कुछ भी दे दो। अब नीम का पेड़ है, नीम कड़वा होता है, नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, अगर उसको तुम शहद से और बढ़िया बढ़िया गन्ने के रस से और मीठी मीठी चीज़ें उसके अंदर डालो, सिंचाई करो उसकी, और उसको मीठा ही मीठा सा भोजन दो, तो क्या वो नीम का पेड़ अपने कड़वेपन को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो कभी नहीं बदलता जिसका जो स्वभाव होता है। तो राजा ने भी सोचा ठीक है। अब राजा ने क्या किया, उसको मजबूरी में अपने दिल पर पत्थर रखकर, उसको अच्छा नहीं लग रहा था पर फिर भी उसने जंगल में छुड़वा दिया। अब वो जंगल में छुड़वा दिया, बहुत दिन हो गए। एक बार क्या हुआ कि उस राजा के राज्य के ऊपर एक दूसरे दुश्मन देश के राजा ने हमला कर दिया। उसकी सेना उसके राज्य के ऊपर हमला कर दिया। अब क्या होता है, ये वाला राजा हार गया, जिसने शेर का बच्चा पाला था वो हार गया तो वो बेचारा मतलब इधर उधर भागना पड़ा उसको। अब वो सब बिछड़ गए, अकेला रह गया और बहुत भूखा प्यासा बड़ी परेशानी में पड़ गया। और एक बार उसको पकड़ लिया लोगों ने। अब जो दूसरा नया राजा बन गया था ना, वो जिसने हमला किया था, वो राजा बन गया था अब तो उसने मतलब उसके ऊपर रिवॉर्ड रखा, इनाम रखवाया कि जो उस पुराने वाले राजा को पकड़ के ले आएगा ना, उसको मैं इनाम दूंगा। अब कोई पकड़ के ले गया उसको इनाम के लालच में, ले गया पकड़ के। अब वो राजा जो अब एट प्रेजेंट जो राजा बना हुआ है ना, उसके पास में लेके उसने कहा डाल दो इसको, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, भूखा प्यासा बेचारा वो पहले वाला राजा है ना, वो जो अब वो तो परेशान है। देखो जिस पे कर्म की मुसीबत आती है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो दुख पाना ही पड़ता है। और जब कर्म बांधते हैं अपन, गंदे गंदे काम करते हैं, पाप करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को मारते हैं, किसी के साथ बेईमानी धोखेबाजी करते हैं, तो कर्म बंधन हो जाता है। अब उसने कर्म तो बांध लिए, हम सब ने बांध लेते हैं नादानी में, भोलेपन में, नासमझी में, लेकिन जब वो कर्म का फल भोगना पड़ता है तब मुसीबत आती है। तो वो राजा के साथ भी यही हुआ। अब वो बड़ा दुखी हो रहा है, भूखा प्यासा, मार भी पड़ रही है जेल के अंदर उसको। और फिर एक दिन ऐलान किया, अब इसको पूरी पब्लिक के सामने सजा दी जाएगी। क्या किया, एक बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा एक ग्राउंड, और वहाँ पे चारों तरफ वो
क्या कर दिया, लोहे की संकलें चारों तरफ बंधवा दी और बीच में बहुत बड़ा एक पोर्शन रखा उन्होंने, एक बहुत बड़ा बीच में, और वहाँ पर रखा एक शेर लाए जंगल से पकड़ के, और उस शेर को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। और शेर कितना था, एक हफ्ते का, 1 वीक का भूखा, उसको एक हफ्ते से कुछ खाने को नहीं मिला था, भूखा प्यासा, और वो मतलब दहाड़ लगा रहा था और भूख के मारे पागल होके और बड़ा बेचैनी से जो वो पिंजरा था ना जिसमें वो उसको बंद किया हुआ था, उस पिंजरे को ऐसे दौड़ दौड़ के अपने पंजों से उस पिंजरे को पकड़ के और चिल्ला रहा है, दहाड़ लगा रहा है, मतलब बहुत भयानक दिख रहा था। तो वो जो नया राजा था उसने कहा पुराने वाले राजा को लाओ जेल से निकाल के और इस शेर के पिंजरे में डाल दो उसको, ये उसकी सजा है, शेर उसको मार के चीर फाड़ के खा जाएगा। अब सजा थी, राजा ने पनिशमेंट सुनाई तो पूरी करनी थी। अब उस पुराने वाले राजा को जेल से निकाल के लाए और सारी पब्लिक चारों तरफ जो लोहे की वो लगाई थी ना, उन्होंने चारों तरफ, उधर पब्लिक बैठी थी पीछे, तो सारी पब्लिक, सारी प्रजा वो देख रही, हाँ ये तो हमारा राजा है, कितना अच्छा था, और ये नए राजा ने इसको पकड़ लिया। पब्लिक को रोना भी आ रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब नए राजा की हुकूमत थी, है ना, उसका ऑर्डर चलता था, तो क्या कर सकते थे। तो नए राजा ने कहा डाल दो उसको शेर के पिंजरे के अंदर। अब पिंजरे के अंदर उस राजा को उन्होंने डाल दिया। एक बार तो वो जो शेर भूखा था, 7-8 दिन का भूखा प्यासा, और शेर एकदम झपट के आया उसके ऊपर, और झपट के आया, और राजा तो बेचारा चुप, मौत आ गई सामने, अब क्या करेगा। तो उस शेर ने जैसे ही उसके ऊपर छलांग लगाई, उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसको सुगंध आ गई। हाँ, जानवरों को सुगंध बहुत जल्दी आती है और उस सुगंध से वो पहचान जाते हैं, उनको पता चल जाता है। तो उस शेर को, अब तो वो बड़ा हो गया था, वो वही वाला शेर था जो वो पाला था राजा ने। अब उसको पता चल गया, उसकी सिक्स सेंस वो जग गई, और उसने जो है ना पहचान लिया, अरे ये तो मेरा पालने वाला राजा है, इसने मुझे कितने प्यार से पाला पोसा था। अब वो एकदम से उसको चाटता है अपनी जीभ से, अपने पंजों से उसको प्यार करता है। मतलब अब देखो, उसके पास, बेचारे के पास बोली नहीं है, वो बोल के नहीं बता सकता अपनी फीलिंग्स को, पर उसके पास में जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उससे पता चल रहा है कि अब ये राजा को मारना नहीं चाहता, अब तो वो राजा से प्यार कर रहा है। और वो राजा को उसने इतना प्यार किया, और राजा पर कोई उसने आक्रमण नहीं किया, कोई चोट नहीं पहुंचाई उसको। रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब सारी पब्लिक देख रही है, वो नया वाला राजा भी देख रहा है, अरे ये क्या तमाशा, ये कैसा मिरेकल हो गया। उसने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया। तो नया राजा हैरान हो रहा है, और पुराना जो राजा जिसको पनिशमेंट दी जा रही थी, वो राजा तो पहचान गई, तो मेरा वाला शेर है जिसको मैंने पाला था अपने बच्चे की तरह। अब राजा ने भी उसको एकदम हक कर लिया, और राजा और शेर दोनों गले मिल रहे हैं, और सारी पब्लिक देख रही है, रो रहे हैं लोग, आंसू बह रहे हैं उनके। और नया वाला राजा सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो मैं मारना चाहता हूँ, पनिशमेंट दे रहा हूँ, शेर के आगे डाल दिया, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। उसको भी पश्चाताप हुआ, उसको भी मतलब पछतावा हुआ, मैं कितना गंदा आदमी हूँ, और उसने उस राजा को मतलब उससे माफ़ी मांगी, उसको सॉरी बोला, और उसका राज्य उसको वापस दे दिया, और वो छोड़ के अपने दूसरी जगह चला गया। तो बच्चों, मैनर्स, अच्छा ही किसी के साथ करेंगे, गुड मैनर्स हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। किसी के साथ हम अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा। इसलिए सबको सुख दो, किसी के साथ बुराई मत करो, है ना नन्हे सम्राट। आज की स्टोरी पसंद आई ना? अब जल्दी से जो हमारे चैनल पर नए हैं ना, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपका ही चैनल है। आज नन्हे सम्राट, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे, सी यू अगेन। हेलो, कम मोस्ट वेलकम मेरे